तो कक्षा 11वीं अंग्रेजी वाले छात्र, आपका 11 तारीख को 11वीं का अंग्रेजी का पेपर है। और अब कमेंट में ये मत लिखना कि ये आएगा कि नहीं, क्योंकि आप पिछला पेपर मिला करके देख सकते हो। हिंदी का मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा बताया था, पूरा कंप्लीट करवाया था एक वीडियो में, पूरा का पूरा पेपर उसी में से छपा है, पूरे क्वेश्चन आए हैं, है ना। मैंने हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था और हर एक क्वेश्चन आपका पेपर में आप मिला सकते हो, आप बिल्कुल देख सकते हो अपने पेपर में। और मैंने आपके सॉल्यूशन का, है ना, हिंदी के सॉल्यूशन का वीडियो डाल दिया है, उसमें अपने मिलान कर लीजिएगा। साथ ही देख लेना कि भाई कौन सा आया है कौन नहीं आया। जो आया है मैंने बिल्कुल बताया कि ये आया है, जो नहीं आया वो भी बताया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो बताया है उसका 90% से ज़्यादा बिल्कुल पेपर में पूछा गया है। इसलिए अब इसमें कमेंट में मत लिखना कि ये आएगा कि नहीं, ये बिल्कुल आएगा। और जो विद्यार्थी देख करके वो वीडियो गए होंगे ना, वो बिल्कुल से पूरा करके आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका सेक्शन बी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपके पोस्टर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर सारा कुछ कवर कर लेंगे, क्योंकि अब बार बार वीडियो चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम है, आप लास्ट टाइम में अगर एक बार अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लोगे, ये वीडियो देख लोगे पूरा, तो आपका फुल कवर हो जाएगा। इसमें हम सेक्शन डी होता है जो आपका, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं अपना, मतलब सेंट्रल आईडी आपको कौन सा करना है, कौन से क्वेश्चन करके जाना है ना। वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं एक्सट्रैक्ट में, वो कौन से करने हैं भाई, तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा, है ना। और ग्रामर में क्या पढ़ के जाएं भाई, क्या ना पढ़ के जाएं, है ना, सारा कुछ इसमें है। तो वीडियो पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पोस्टर राइटिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो भाई देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आपको एक पोस्टर जो है तैयार करना है, उसका आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यू आर ए मोहन, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट MGHS स्कूल भोपाल, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मेनली बात क्या होती है, देखिए, आप जब भी कोई पोस्टर बनाने, कोई भी जरूरी नहीं कि यही ब्लड डोनेशन वाला, तो उसमें क्या है, देखिए, जहाँ पे वो कार्यक्रम होना है भाई, ये तो वो तो आपको दिया ही जाता है, तो वो इसमें सबसे पहले लिख देंगे, है ना। और जो भी उसका है तो उसके बारे में एक कोटेशन यदि आप बन सके तो जरूर से लिख दिया करो। और उसका वेन्यू आपको लिखना होता है कि हो कहाँ पर रहा है, टाइमिंग की विशेष ध्यान दीजिएगा, और डेट लिखनी होती है। तो ये तीन चीज़ें यदि आप लिख दोगे तो भाई आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। और इस तरीके से पोस्टर बना देना, है ना, उसी में ये चीज़ें लिख देनी है। तो ये कंप्लीट कर लेना। ये फर्स्ट हो गई ब्लड डोनेशन कैंप पे। सेकंड कौन सा कर लेना है पोस्टर भाई, तो दिल्ली पुलिस क्वारंटाइनिंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट्स। तो बॉम्ब ब्लास्ट की आपको क्या करनी है, तो ये देखिए, डू नॉट टच अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, है ना। अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट को टच ना करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पोस्टर तैयार करना है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और इसके बारे में देखिए क्या लिखना है, तो क्या इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 पर कॉल करें, है ना, टुगेदर बी कैन स्टे सेफ। तो इस तरीके से कोटेशंस जरूर से लिखें। कंप्लीट है। थर्ड है आपका, देखिए, आपको लिखना है रोड सेफ्टी इज लाइफ सेफ्टी। ये आप कोटेशन इसमें डाल सकते हैं। आपको क्या करना है, पीपल्स को अवेयर करने के लिए एक पोस्टर तैयार करना है, जो कि आपको ट्रैफिक रूल से रिलेटेड हो, है ना। देखिए, तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, है ना, हेलमेट, इनके बारे में आप लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से बी रिस्पॉन्सिबल, बी सेफ, है ना, ये रहेगी आपकी थर्ड। तो ये तीनों कर लेना, आपके पोस्टर इनमें से आ जाएंगे। ब्लड डोनेशन कैंप पे वैसे ध्यान देना। यहाँ से हमारे फॉर्मल लेटर आ जाते हैं, जो कि आपका 4 नंबर का आपके पेपर में आना ही आना है। देखिए कौन सा करना है आपको, ये रहेगी आपकी एप्लीकेशन। यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर, आपने रोल नंबर रिसीव नहीं किया है, तो क्लास 12th एग्जामिनेशन राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी एमपी बोर्ड के सेक्रेटरी को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो आप डेट कोई भी लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ पर डेट 1 दिसंबर 2024 लिख दी थी। टू द सेक्रेटरी इस तरीके से लिखेंगे। और ये आपको सब्जेक्ट लिखना है, रिक्वेस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ रोल नंबर कार्ड, ये लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद सर मैडम जो भी हैं इस तरीके से लिखते हुए अपनी क्लास, अपना नाम वगैरह पूरा कंप्लीट नीचे करते हुए लिख दीजिएगा। और एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर जरूर से लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सेकंड आपको एप्लीकेशन कौन सी करनी है, फॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर लोकेलिटी सजेशन, है ना। तो आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, जिसमें क्या है, वाटर की प्रॉब्लम है आपको। तो इसके लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करनी है, जो है म्यूनसिपल पार्टी को कह सकते हैं कि आपको क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है ना। तो इसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी पूरा कर लीजिएगा। चलिए देख सकते हैं थर्ड आपकी कौन सी है। थर्ड आपका नाम अभिषेक शर्मा दिया गया है। और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, गिव योर परमिशन टू ऑन ए टूर विथ द क्लास टीचर, है ना। आपको एक टूर पे जाना है, मतलब पिकनिक के लिए जाने के लिए आपको क्या करना है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से जो है इजाज़त मांगनी है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, या जो भी स्कूल है, एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़ MP, जो भी जिला है आपका लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू ज्वाइन द क्लास 11th टूर, है ना। जो सब्जेक्ट है वही लिखेंगे, है ना। पिकनिक या टूर जो भी है शब्द उसका यूज़ किया गया है वही लिखेंगे। इस तरीके से इसे कंप्लीट कर दीजिए।
दीजिएगा, ये यहाँ तक आपकी हो जाएगी। देखिए नेम का जरूर ध्यान रखें, जो उसमें पूछा जाए वही लिखेंगे, क्लास सेक्शन जो भी हो नीड के हिसाब से डाल दीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। देखिए इनफॉर्मल लेटर्स में राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नरेटिंग योर एक्सपीरियंसेस इन अ रेस्क्यू ऑपरेशन, है ना, आपका क्या जो है एक्सपीरियंस रहा रेस्क्यू ऑपरेशन में, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हुए एक लेटर लिखिए। देखिए आपको ये एड्रेस सबसे पहले फ्रेंड का लिख देना है, फिर उसका नाम लिखेंगे, डियर रवि चंदू जो भी है उसका नाम लिख देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस तरीके से लिखते हुए यहाँ पे योर फ्रेंड आपका जो भी नाम है लिखते हुए कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपको फॉर इनफॉर्मल लेटर कौन सा करना है, यू आर अनिल वर्मा, नाम आपका अनिल वर्मा दिया गया है, आपका एड्रेस भी दिया गया है शिवाजी नगर सागर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दिनेश इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन, समर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए अपने फ्रेंड को आप बुलाना चाहते हैं, और उसके लेटर कैसे लिखेंगे, डियर दिनेश लिखिएगा ना, डियर दिनेश उसका नाम दिया गया है काहे कि, है ना, और अनिल आप क्या है, आपका नाम क्या है, अनिल वर्मा दिया गया है तो लिख दीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, यूर मनीष, आपका नाम मनीष दिया गया है, एड्रेस दिया गया है एमपी नगर उज्जैन, है ना, दिसंबर, ये डेट जो भी आप हो वही डेट लिखिएगा, है ना। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस इन योर विजिट टू ये हिल स्टेशन, आपने हिल स्टेशन को विजिट किया, आपको उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने यंगर ब्रदर के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए एक लेटर लिखिए। तो किस तरीके से लिखेंगे आप भाई, तो डियर राहुल, आपके डियर राहुल या डियर लिटिल ब्रदर, है ना, डियर लवली ब्रदर भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप कंप्लीट कर दीजिएगा ना। आगे आपको नोटिस राइटिंग में क्या क्या पढ़ जाना है, नोटिस राइटिंग किस तरीके से आती है, क्या कंप्लीट करना है इसमें, तो नोटिस देखिए, तो इंटर स्कूल डांस कंपटीशन आपके स्कूल में होना है, इसके ऊपर आपको एक नोटिस तैयार करना है, क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं। यू आर ज्योति, ज्योति नाम दिया गया है आपका, क्लास 11th ऑफ स्कूल एक्सीलेंस ग्वालियर, यू आर दी कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, है ना, आप अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी, इस तरीके से आपको ये पूरा नोटिस तैयार करना है। देखिए इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, इसको यहाँ ना लिख करके यदि ऐसा सेंटर में लिखें तो और सही रहेगा, है ना। ऑल स्टूडेंट्स को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं किस तरीके से, इंटर स्कूल कंपटीशन विल बी हेल्ड सून, इसकी डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, वेन्यू लिखेंगे, मतलब ये कब होना है, कितने सन टाइम होना है और कहाँ होना है, स्कूल ऑडिटोरियम में आप करवा रहे हैं, तो इस तरीके से जानकारी देते हुए आप अपने यहाँ पे दस्तखत के साथ डाल देंगे। अगला है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यू आर स्कूल कैप्टन, है ना, आप स्कूल के कैप्टन हैं और स्कूल का नाम जो दिया जाए वही लिखेंगे। नोटिस आपको तैयार करना है, तो स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड मीटिंग टू प्रिपेयर प्लान फॉर एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन होना है भाई आपके स्कूल में, आप हैं अपने स्कूल के कैप्टन और आपको करना है सभी स्टूडेंट्स को उसके लिए बताना है, उसके लिए उनके लिए एक मीटिंग रखी है आपने, है ना, उस मीटिंग को सभी लोग ज्वाइन करें, है ना, उस प्लान के बारे में जानने के लिए एनुअल फंक्शन के। तो ये इस तरीके से आप उसे कंप्लीट कर दीजिएगा नोटिस को, है ना। आप डेट लिखेंगे, जो भी डेट है ना, इस तरीके से लिखिएगा, और वेन्यू और टाइम और डेट इसका विशेष ध्यान रखें, ये दोनों चीज़ें पोस्टर में और नोटिस में होती हैं। नेक्स्ट हमारी पैराग्राफ राइटिंग आती है भाई, ऐसे नहीं आएगा तो पैराग्राफ राइटिंग आएगी, नहीं तो ऐसे आएगा। देखिए देख सकते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, है ना, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज हो सकता है ना, द ट्रीज हो सकता है, तो बस यही लिखना है उसके बारे में, उत्तर दिया है कर लेना। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू टॉपिक है, याद कर लेना। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे आ जाती है गेम्स एंड स्पोर्ट की इंपोर्टेंस क्या है भाई, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग यही आएगा आपका, है ना। इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज का कर लेना और गेम्स एंड स्पोर्ट का कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारी एडवर्टाइजमेंट्स कौन कौन से आपको करने हैं भाई। देखिए योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड के लिए आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है फॉर सेल। देखिए इस तरीके से लिखिएगा, और देखिए आपके घर में क्या क्या है जिसे आप बेचना चाहते हैं, आपको सेल करना है ना, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जो भी है सारा कुछ उसका आप देखिए आप इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर तो लिखेंगे, साथ ही एड्रेस भी आपको लिखना है ना, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। अगला आपको आ जाती है किसके लिए, कार आपको बेचनी है, कार फॉर सेल, इसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है ना, तो क्या लिखेंगे, जो भी देखिए अपनी कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले, तो आदमी पता होगा कि ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसी हिसाब से खरीदेगा। एक्सीलेंस कंडीशन है ना, सिंगल ओनर है, इसका माइलेज क्या है 50,000 किलोमीटर, है ना, आपका रहेगा, प्राइस ये रहेगा, इस तरीके से इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। आगे आप देख सकते हैं ये रहेगा, है ना, कॉन्टैक्ट और आपको एड्रेस लिखना जरूरी है। आगे लॉस्ट एंड फाउंड, देखिए आपको कोई भी चीज़ खो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट गिर जाते हैं, आपकी फ़ोटो वगैरह कुछ भी गिर जाता है, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट छपवाना है उसके लिए, है ना, कि हमारी ये आईडी कार्ड्स उसमें है, ये हमारा एक थैला गिर गया है उसमें ये चीज़ें हैं, तो ये देखिए यहाँ पे गिरा है शायद लगभग, है ना, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा उसमें, तो इस पर इन्फॉर्म कर दें जिसको भी मिले, इस तरीके से लिखते हुए कंप्लीट कर दीजिएगा। अब आती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट कौन सी कर लेनी है आपको, देखिए इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन पर आपको रिपोर्ट तैयार कर लेनी है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर में जो ही इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे
ये रहेगी आपकी पूरी डिबेट। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे द ट्री प्लांटेशन वीक सेलिब्रेशन, आपकी रिपोर्ट तैयार इस पे करनी है आपको, तो ये कंप्लीट कर लेना भाई। सेकंड के बाद थर्ड आ जाती है हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट, आपको विजिट टू ए बुक फेयर, इस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। इसके बाद आर्टिकल राइटिंग में क्या करना है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इस पर कर लेना। आर्टिकल एक नंबर एक आपका आ जाएगा, जो कि आपका 4 या 5 नंबर में आता ही आता है, तो कर लेना इसे। मैन कंप्यूटर एंड मोबाइल इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड एक और आपका दिया गया होगा, नहीं तीनों ही दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लो और इसे वार्षिक के लिए भी तैयार कर लेना। इनमें से आपका वार्षिक में भी फंस जाएगा, इन्हीं 3 में से आ जाएगा आपका, है ना, तैयार कर लेना इनको। आगे बढ़ते हैं हम आपके सेक्शन सी में। यहाँ से आर्टिकल्स देखिए, आर्टिकल्स ही जरूरी नहीं कि आर्टिकल्स आएंगे, नरेशंस हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, डिटरमाइनर्स हो सकते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, सारे कुछ नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि वार्षिक की तैयारी इसी प्रकार से केवल यहीं पे होने वाली है जानकारी टीच पर। देखिए हॉलैंड इज एन या ए यूरोपियन कंट्री, देखिए तो इसका हम कैसे फाइंड करते हैं कि ये भाई ये आएगा, एन आएगा, दा आएगा, तो देखिए तो ये देखिए हम ये हिंदी के स्वर व्यंजन के हिसाब से इसको फाइंड करते हैं। अगला है दे आर वाचिंग ए मूवी, ए आएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सुरेश इज द बॉय, है ना, द बॉय, कोई का नाम वगैरह है तो उसके पास क्या आएगा, बॉय है, अगर कोई है ना ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है तो उसके आगे द आएगा। अगला है मोनिका इज ए बी एस सी स्टूडेंट, एन नहीं आएगा, बी एस सी स्टूडेंट, ए आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका ही इज़ एन MBA, ही इज़ एन MLA होता तो एन आता, SDO होता तो एन आता। इनको याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले हैं, बार बार आते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा देखिए माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, द आएगा, इसमें क्या आएगा, द आएगा। कंप्लीट करते चलो मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर भाई टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और आपके पास टाइम अभी है नहीं। इसमें ए दा और एन दा आ जाएगा, इसको एक बार आप अच्छी तरीके से रीड करते चलो। माई सन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स प्यूपल एप्पल ऑफ माई आई, है ना, ये द आई है ना, द एप्पल ऑफ माई आई, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स इंडियन ओशियन इज़ वन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स 5 ओशियंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वर्ल्ड, तो दादा दा, तीनों में दादा दा आ जाएगा। अगला रहेगा आपका किंग विक्रमादित्य वाज फिल इन द ब्लैंक्स जस्ट किंग, किंग विक्रमादित्य वाज किंग, वाज ये जस्ट किंग। इसके बाद है डिटरमाइनर से कौन से करना है, जिसमें एनी मच हो गया, होल हो गया, फ्यू हो गया, सम हो गया, ये सारे कुछ आ जाते हैं आपके, है ना। देखिए ही हैज़ नॉट गॉट एनी मनी, एनी मनी, मनी में क्या आएगा, एनी आएगा, है ना, सम नहीं आएगा मनी में, याद रखना इस चीज़ को। अगला है आपका हाउ मच टाइम, है ना, मच टाइम डू यू टेक टू रीच, मच आएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट है हमारा द होल मिल्क वाज टेकन फॉर टी, तो होल आएगा इसमें, है ना, मिल्क के लिए क्या होल का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू बुक्स ऑन साइकोलॉजी, फ्यू लिटिल मच की जगह क्या आ जाएगा आपका, फ्यू आ जाएगा। अगला है आपका हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट मी, तो एनी मच मैनी, या फिर क्या आएगा इसका, एनी। इसको कंप्लीट कर लेना भाई। सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक का बटन ही दबा दो यार, सब्सक्राइब तो करोगे नहीं आप लोग, है ना, क्योंकि नहीं करोगे ना तो वार्षिक की तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि टाइम टेबल आ चुका है और भाई ज़्यादा समय नहीं है, अब अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, है ना। सारे सब्जेक्ट की वीडियो डलेंगी तो देखते रहना। देखिए दे आर नॉट फिल इन द ब्लैंक्स गुड्स बुक्स इन बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, तो एनी मैनी सम, एनी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिएगा इसका होल हो जाएगा। नेक्स्ट है निधि आंसर्ड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रॉन्ग, निधि आंसर्ड सम क्वेश्चन रॉन्ग, सम इसका आंसर आपका आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आई कैन स्पीक फिल इन द ब्लैंक्स हिंदी, आई कैन स्पीक लिटिल हिंदी, है ना, तो क्या लिटिल हिंदी। वी आर एक्सपेक्टिंग फिल इन द ब्लैंक्स गेस्ट टू नाइट, वी आर एक्सपेक्टिंग मैनी गेस्ट टू नाइट, मैनी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपके मॉडल्स से क्वेश्चन आएंगे, कुछ मॉडल्स को देख लीजिएगा। द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ये यहाँ पे डैश लगा है, यहाँ पे मस्ट आएगा, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। इसको देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स आई कमेंट सर, तो मे आई कमेंट सर, ये तो भाई रटाई होगा, हर बार आता है आपका, बिल्कुल से कर लेना है ना। अगला है फिलिंग ही फिल इन द ब्लैंक्स वॉक फास्ट देन ही वाज यंग, तो कुड, ही could walk fast than when he was young. Fill in the blanks, you are fill in the blanks, stop smoking, you must, है ना। आई है आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स रैन टूडे, आई थिंक इट मे रैन टूडे, इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंसेस से आपके किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देखिए आपको क्या है इसमें दे दिया जाते हैं। इंग्लिश इज फिल इन द ब्लैंक्स इज माई कंट्रीज, तो इंग्लिश इज स्पोकन इन माई कंट्रीज। अगला क्वेश्चन है मैनी कंट्रीज लगा है, सॉरी यहाँ द मिल्क मैन फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क टूडे इन द इवनिंग, तो ब्रिंग्स मिल्क। अगला है आपका वन डे ऑफ द बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे, हैव हैज कैन, तो हैज आ जाएगा इसमें, है ना। द बॉयज है क्योंकि बॉयज है ना, बहुवचन है तो हैज आएगा। नेक्स्ट आपका द थीव्स एक्सप्लेन हाउ ही फिल इन द ब्लैंक्स हाउ फ्रॉम द जेल, एस्केप आएगा, हेड आएगा, एक्सकेप्ड आएगा, एस्केप्ड आएगा, तो क्या आ जाएगा, हेड एस्केप्ड आ जाएगा, आंसर याद रखना। नेक्स्ट हमारा आपको देखिए दिया गया है इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड
आई फिल इन द ब्लैंक्स वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। भाई ये बहुत कड़ा वाक्य आपको दिया गया है, आपके लिए ये है ना। अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, वुड हैव स्कोर्ड, है ना। अगला है आपका द वार्डन वेंट इनटू द रूम टू सी व्हाट द स्टूडेंट विल फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आ जाएगा इसमें, हैड बीन डूइंग, वर डूइंग या वाज डूइंग, तो क्या वर डूइंग। अगला है आपका आई फिल इन द ब्लैंक्स अ ग्रेट फिल्म स्टडी, तो सॉ, आई सॉ ग्रेट फिल्म इन दी एस्टरडे, है ना। पुष्पा उष्पा देख रहे होगे आप लोग, तो नहीं वो नहीं देखना, मज़ा नहीं आएगा भाई। अगला है सी फिल इन द ब्लैंक्स द न्यू कार इन 2009, तो बाय वॉट वाइंग वट आपका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे प्रोपोजिशन से, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इससे भी आपकी जो है फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, है ना। जो कि आपके देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपके कितने 5 ही नंबर के आते हैं, तो इनमें से आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं, इनको कंप्लीट कर लेना, है ना। देखिए प्रोपोजिशन, प्लेस द पेन ऑन द टेबल, क्या ऑन है केवल, इसका आंसर क्या है ऑन, है ना। द टेबल तो क्वेश्चन ये ऑन इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है अपॉन हो जाएगा ये, है ना। द कैट जंप्ड अपॉन, है ना, किसी चीज़ पे है तो ऑन आएगा, किसी चीज़ में है तो इन आएगा, देखिए इन, है ना। कोई शहर वगैरह हो गया तो क्या है इन आएगा, है ना। तो इसको याद रखना चीज़ को, उसके नीचे अगर वगैरह है तो अपॉन। अगला है द वॉल पास्ड ओवर आएगा इसमें हिज हेड, है ना, ओवर आएगा इसमें ओवर, है ना। ये क्वेश्चन ही है इसमें, ये क्वेश्चन ही है, ये है आंसर आपका 4 आंसर रहेगा। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा भाई। देखिए ही डाइड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मलेरिया, तो ऑफ इसका आंसर आ जाएगा ऑफ। किसी भी चीज़ का हो, कैंसर हो मलेरिया की जगह तो क्या आएगा ऑफ ही आएगा ना, तो इसका याद रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट है आपका यू आर राइट फिल इन द ब्लैंक्स से पेंसिल विथ ए पेंसिल, ऑन ए पेंसिल नहीं, वाई ए पेंसिल नहीं, विथ ए पेंसिल, क्या आएगा आंसर विथ, आंसर याद रखना। द पोस्ट ऑफिस इज फिल इन द ब्लैंक्स द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, क्या आ जाएगा इसका आंसर अक्रॉस, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द ट्रेन बेंट फिल इन द ब्लैंक्स द ट्रैक, ऑफ द ट्रैक, इसको याद कर लेना भैया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स मंडे, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स मंडे, तो बाई इसका आंसर है बाई मंडे, इसको याद रखना भैया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आई हैव नोन मोहित फिल इन द ब्लैंक्स बी वर टीनेजर्स, तो ये आंसर रहेगा आपका सिंस। आगे आ जाते हैं बॉयज़ चेंजिंग, एक्टिव पेस से बॉयज़ होते हैं तो इनको कंप्लीट कर लेना। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आपको यहाँ पे इसको क्या करना है एक्टिव पेस से बॉयज़ में चेंज करना है। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, ही इज़ मेक्स नाइस टी, अगला इसका बन जाएगा आपका नाइस टी इज़ मेड बाय हिम, है ना। तो इसका याद रखना कि ही का हिम हो जाता है और सी का क्या हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इस चीज़ को याद रखना। ये रहेगा आपका नेक्स्ट यहाँ आपका वाई इज़ ही पेंटिंग दोज वॉल्स, वाई आर दोज वॉल्स बीइंग पेंटेड बाय हिम, इसको कंप्लीट करना है। सारे ये 10 देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इससे फंस जाएगा एक ना एक। देखिए आगे डू एस डायरेक्ट आते हैं तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो। बी डेड डेट है भाई, तो ये नेगेटिव चेंज में, नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है इसको। तो बी डिडंट डू इट, है ना। बी डिडंट का मतलब क्या है, बी डिड नॉट डू इट, उसको भाई गलत करके आते हैं बच्चे, वो लिख देते हैं सीधे बी नॉट डिड इट, बी नॉट डिड इट लिख देते हैं। डू तो आपने लगाई नहीं भाई, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कीजिए, बी डिड नॉट डू इट, है ना। तो इसे कंप्लीट कर लेना। बी डिड लगाइए ना, डिड, सॉरी मैं डू बोल गया, डिड लगाइए, डिड का यूज़ कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ही टीच इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, है ना। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश, टीच की जगह क्या हो जाएगा टीच हो जाएगा। अगला है आपका सूरज शट द डोर, इसको आपको नेगेटिव चेंज करना है, सूरज डिड नॉट शट द डोर। अगला है ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, आपको करेक्ट करना है सेंटेंस को, ही इज़, ही हैज़ आएगा, ही हैज़ स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का है रवि मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो रवि एंड मोहन प्ले क्रिकेट, प्लेइंग की जगह आईएनजी हट जाएगा और आ जाएगा आपका प्ले क्रिकेट। अवर टीम वॉन द मैच, तो चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस, अवर टीम हैड वॉन द मैच, हैड, है ना, वर्ब यूज हो जाएगी। अगला आ जाता है आपका, इसको क्या करना है आपको वर्ब का यूज़ करना है, ब्रैकेट्स में वर्ब जो दी गई है रिंग, इसका यूज़ करना है आपको, है ना। तो रिंग यहाँ पे आ जाएगी, है ना, आपको करेक्ट फॉर्म इसकी यूज़ करनी थी, है ना, ये यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट है हमारा द स्टूडेंट्स अटेंड द फंक्शन चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसकी हो जाएगी द स्टूडेंट हैड, हैड का यूज़ हो जाएगा। आगे हमारा आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको करना है लीला लिव्स इन ग्वालियर, है ना, लीला हैज़ बीन लिविंग इन ग्वालियर, तो इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है, कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ये कर लेना, ये आना ही है भाई। रीअरेंज दी वर्ड्स ऑफ, है ना, जम्बल्ड सेंटेंस को आपके जम्बल्ड वर्ड्स को आपको क्या रीअरेंज करना होता है, इधर उधर वर्ड की वर्ड दिए रहते हैं उनको एक सीक्वेंस में लगाना होता है भाई, तो इसको कर लेना, ये आने ही वाला है। नेक्स्ट है आपका नाउन एंड जो आपके रिलेटिव क्लॉज हैं, इनसे आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको कंप्लीट कर लेना। ये सारे हैं, इनका स्क्रीनशॉट कर लो, पढ़ लेना एक बार। नरेशंस को पढ़ लेना, ये सारे पढ़ लो एक बार, इनमें से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, बिल्कुल से आपके एग्जाम में बनेंगे भाई। नरेशन को आपको नरेशन में कन्वर्ट करना होता है ना, चेंज द नरेशन, है ना। ये रहेगा आपका
इसके बाद भाई सेक्शन डी आ जाता है हमारा, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है जिसे पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम इन क्वेश्चंस को। देखिए इसे पढ़िए, द कार्डबोर्ड सो मी, है ना, इसे ध्यान से पढ़िएगा पेपर में, है ना, ये आपके चैप्टर्स के ही आते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शोज, है ना, ये फोटोग्राफी, पेंटिंग, पिक्चर, हॉर्स, नन ऑफ दिस, तो यह है ये फोटोग्राफ। नेक्स्ट है आपका, हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, द पोएटेस्ट, हर अंकल, हर आंट्स, हर मदर, तो द पोएटेस। अगला है, व्हाट डज द वर्ड ट्रांसिएंट मीन, तो परमानेंट, टेम्पररी, इम्प्रिंटमेंट, बोथ एंड सी। आपका क्या रहेगा, बोथ डी एंड सी, इसको कंप्लीट कर लेना, ये डी वाला हो जाएगा, बोथ डी एंड सी। मतलब डी एंड सी का अर्थ क्या है, बी एंड सी होना चाहिए यार यहाँ पे, तो है ना, टेम्पररी एंड इम्प्रीमेंट। तो ये 3 नंबर में आपका आएगा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा भाई। चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 2 देख लेते हैं, है ना, सम 20-30 यस लेटर सी लव, है ना। चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हु आर वेट्टी एंड डॉली, ऑथर्स कजिन, अंकल्स कजिन, मदर्स कजिन, नन ऑफ दिस, तो मदर्स कजिन। नेक्स्ट है हमारा, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन यूज्ड टू मीन फेवरेट, तो पास्ट, ब्राय, येज, वीच, तो पास्ट आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट है आपका, विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन लिवर्ड एज ऑफ लॉस, इसको याद करना, ऑक्सीमोरॉन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्ट नंबर फर्स्ट आ जाता है, इसको देखिएगा आप, यहाँ पे ये दिया गया आपका सारा कुछ, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज डिस्क्राइब ए स्लीक इन दी पोएम, तो ये आपका जाएगा गोल्ड फिंच। नेक्स्ट है आपका, ये गोल्ड फिंच लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, हु कम्स टू फीड दी यंग वंस, तो गोल्ड फिंच आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, हु गिव्स शेल्टर टू बर्ड एंड हर यंग वंस, लेबरनम ट्री। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऑप्शन थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द गोल्डफिंच अल्टरनेट्स बिटवीन, है ना, इसको कर लेना। नेक्स्ट आपका, व्हाट डज द फ्रेज सोज हर बेरिड फेस आइडेंटिटी मास्क डिस्क्राइब, आपको ये गोल्डफिंच यूनिक अपीयरेंस, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है, देखिए इसे कंप्लीट करना, सी स्टोक्स इट फुल, है ना, इसे पढ़ लीजिएगा। इसके आंसर देख लेते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट कर लेना, है ना। टेड ह्यूज इसका आंसर होगा, है ना। राइट द पोएट, नेम ऑफ द पोएट, है ना, मतलब ये इसके पोएट कौन है, टेड ह्यूज, इसको कंप्लीट करना है। व्हाट डज द वर्ड फ्लर्ट्स सजेस्ट अबाउट द वर्ड्स मूवमेंट, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। इट मूव्स प्लेफुली एंड क्विकली। व्हाट इज द ओवरऑल मूड क्रिएटेड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड्स एक्शन, तो इसको कंप्लीट करना, पीसफुल एंड डेलिकेट, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन दी फ्रेज, इसको पढ़िए आगे, और ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्टरेशन, इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद सेंट्रल आइडिया भाई कौन से करना है, क्वेश्चन कौन से करना है, तो देख लेते हैं। देखिए सेंट्रल आइडिया कर लेना है आपको, द लेबर नाम टॉप का और द वॉइस ऑफ द रेन, इन्हीं में से आपका 3 नंबर में सेंट्रल आइडिया आपका आने वाला है, और बस इन्हीं का करना, और किसी का मत पढ़ना, है ना। लेबर, ये फोटोग्राफ का पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन इनमें से आपका आ ही जाना है ना। देखिए हाँ, मतलब समझ लो मैंने 3 बता दिया आपको, ये फोटोग्राफ का, द वॉइस ऑफ द रेन, द लेबनम टॉप, इन तीनों को कर लेना भाई, इनमें से आपका फंस जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। आपको सरल और आपके पास सरल भाषा में है तो उसे कर लेना, नहीं तो ये देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपको दिया गया है, कर लेना इसे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर नहीं है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ से अलग क्वेश्चन दिए गए हैं आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन, है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ लेबरनम ट्रीज इन दी ट्री इन दिस सेप्टेम्बर, है ना, लेबरनम ट्री का कलर क्या होता है सितंबर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भैया, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रैंड मदर वाले चैप्टर से, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हु इज ओसिरिस, इसको कर लेना। ये सारे क्वेश्चन कर लो भाई, है ना। डिस्क्राइब द ऑथर ऑफ ग्रैंड मदर्स, है ना, ये कर लेना। समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। सिमेट्री ऑफ टटकॉल, ये कर लेना। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको कर लेना भैया, ये क्वेश्चन सारे कर लेना, मतलब इनके आंसर ढूंढ लो जहाँ से भी मिले, कैसे मिले। अभी मैं इनके आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करा सका, कोई बात नहीं, आगे मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, उसमें पूरे आंसर के साथ वीडियो आपको विथ PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन तैयार करके चले जाओ भाई, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आप ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे अगर तो बहुत अच्छा स्कोर पर कर पाओगे, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का